और मेरे जुगाड़ कोडर्स, क्या हाल चाल है भाई? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? और हम फिर से आ गए हैं वो प्रैक्टिस वाली कहानी करने। यार प्रैक्टिस नाम सुन के ना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसको ना हम प्रैक्टिस बोल के हम ये बोलते हैं भाई हमारा नॉलेज बढ़ाना है हमको, हम अपना नॉलेज बढ़ाने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो चलो नॉलेज बढ़ाते हैं, और इस बार हम नॉलेज बढ़ाने वाले हैं अपने ये ऑब्जेक्ट की डिफाइन प्रॉपर्टी वाली एक मेथड होती ना, उसके रिलेटेड। तो चलो जल्दी से पहुंच जाते हैं वीएस कोड के अंदर। और फिर से इस बार 3 ही हैं यार, ज़्यादा हमने क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि एक ही तो प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चन बन पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइन प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट, और ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल तरीके से अगर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो। चलो समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, सिंपल सा एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में मुझे अगर नेम ऐड करना है तो मैं ऐसे करके ऐड कर सकता हूँ रेगुलर तरीके से, है कि नहीं? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ तो बढ़िया तरीके से मेरे पास यहाँ पे राइट साइड में देखो तो ये नाम आ गया। कूल, बहुत सही। लेकिन ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे यार एक काम करो, सबसे पहले ना ये डिफाइन प्रॉपर्टी करके जो मेथड होती है ना ऑब्जेक्ट में, वो यूज़ करते हैं। हम ऑब्जेक्ट देंगे, हम उसका नाम बताएंगे कि क्या नाम देना है, और यहाँ पे दे देंगे हम वैल्यू जो है जॉन। अब इस तरीके से करने पे हमारे पास अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको, अभी लग रहा होगा यार जैसा है ये तो वैसा ही है। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इसको क्लोज ऐसे करेंगे और फिर यहाँ नाम आ गया। लेकिन अब क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा राइटेबल ट्रू। अब मैं राइटेबल ट्रू लिख रहा हूँ जब, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको अगर फॉल्स कर दिया तो भाई मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे डो लिखा है लेकिन अभी भी वो जॉन का जॉन ही है। इसके बाद आता है इन्यूमरेटर ट्रू। इसका मतलब होता है भाई मैं इसमें लूप लगा सकता हूँ, लूपिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ इसके प्रॉपर्टी पे। तो ये वाली नेम वाली प्रॉपर्टी पे जॉन है, चाहे तो हम लूप लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है। इसको फॉल्स कर देंगे तो लूपिंग भी नहीं हो पाएगी। और फाइनली आता है कॉन्फ़िगरेबल, और इसको मैं अगर ट्रू कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेबल को मैं ट्रू करता हूँ, तो भाई देखो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम तो वो डिलीट हो जाएगा, देखो गायब हो गया। लेकिन अगर इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स सिंपल तरीके से, तो ये डिलीट भी नहीं करने देगा। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत मज़ेदार है। चलो ये तो भाई हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर इन एंड ऑब्जेक्ट की व्हेन इटरेटिंग ओवर ऑब्जेक्ट। तो चलो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया है हमने फंक्शन का यूज़ करके। ये थोड़ा सा अलग तरीका है, इसलिए ध्यान ज़्यादा देना भाई। देखो हमने एक पर्सन नाम का फंक्शन बनाया है, उसमें हमने 2 वैल्यूज़ डाल दी हैं, नेम और एज की। अब हम क्या करते हैं, हम जॉन बनाते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं न्यू पर्सन, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको लॉक करके अगर देखेंगे जॉन को, तो हमें जॉन की डिटेल्स मिल जाएंगी इस तरीके से, नाम हो गया और एज हो गई। कूल। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें लगाएंगे फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप लगाने के बाद अगर हमने इसको देखा तो देखो नाम और एज आ गया। हाँ भाई वही तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ से आएंगी नई प्रॉपर्टी? तो चलो एक काम करते हैं कि हम नई प्रॉपर्टी भी पुश करते हैं इसमें प्रोटोटाइप की हेल्प से। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट जेंडर, और वो मैं ऐड कर देता हूँ मेल। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड किया तो अब मेल भी आ गया, और या ये कहें कि जो मेल वाली प्रॉपर्टी है जेंडर वो भी आ गई। तो जेंडर भी दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने फॉर इन लूप यूज़ किया है। अब चलो यहीं पे फॉर इन की जगह हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। अगर मैं ऑब्जेक्ट की कीज़ निकालता हूँ जॉन में, तो अभी भी देखो यहाँ पे सिर्फ नेम और एज ही आया है। तो डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि भाई जब हम फॉर इन यूज़ करते हैं तो जितनी भी प्रोटोटाइप वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी आ जाती हैं इसमें, लेकिन कीज़ में प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी नहीं आती है अगर तुमने इस तरीके से फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया है तो याद रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी काम आ सकती है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डिलीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार कि किसी भी प्रॉपर्टी को तुम डिलीट होने से कैसे रोक सकते हो। तो भाई याद है हमने जब शुरू में पढ़ा था ये कॉन्फ़िगरेबल को अगर हम ट्रू या फॉल्स कर देते तो वो डिफाइन करता है कि यार ऑब्जेक्ट की ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलो एक बार और फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा और मज़ा आएगा। देखते हैं। तो हमने बनाया ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में हमने नेम दे दिया सार्थक,
ठीक है, चलो ये जॉन दे रहे हैं तो जॉन को ही ले लेते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं लॉक करता हूँ ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास नेम आ गया, और उससे पहले अगर मैं क्या करूँ, इसको डिलीट कर दूँ तो क्या आएगा फिर, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं भाई, चलो अब काम हमें ये करना है कि हमें लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, और इस समय हम करने वाले ये हैं कि भाई प्रॉपर्टी में वैल्यू ये डालेंगे और कॉन्फ़िगरेबल हम कर देंगे फॉल्स। ये दोनों चीज़ों को हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे देते हैं जो कि ट्रू होते हैं। और अब देखते हैं क्या होगा अगर मैं इसको सेव करता हूँ। तो जॉन ही है, लेकिन डिलीट प्रॉपर्टी कर रहा हूँ तो डिलीट नहीं हो रही, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी हमने नेम वाली डिफाइन करी थी उसको हमने रीडिफाइन कर दिया डिफाइन प्रॉपर्टी की हेल्प से, और कॉन्फ़िगरेबल को कर दिया फॉल्स, जिससे कि अब डिलीट नहीं हो सकती है। हमने प्रोटेक्ट कर दिया इस प्रॉपर्टी को। यार ये बहुत पावरफुल चीज़ है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए इसको याद करके अपने दिमाग में बैठा लो, तभी आएगा मज़ा और तभी तुम्हारा होगा स्टेप अप लर्निंग में। तो याद रखना भाई, अगर तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर और नॉलेज बढ़ाना है तो मुझे करो फॉलो इंस्टाग्राम पे, सार्थक सैवी नाम से मिलूंगा, और अपनी लर्निंग में जो भी सीख रहे हो उसके स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे शेयर कर दो। तुमको कोड में करते रहना है जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।